स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ और अब 2025 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट भी। सवाल ये कि क्या इस बार नीतीश फैक्टर नालंदा की 7 सीटों पर एनडीए को जीत दिला पाएगा या फिर महागठबंधन यहां पर अपनी पुरानी हार की भरपाई कर पाएगा। आइए समझते हैं नालंदा की 7 विधानसभा सीटों का पूरा समीकरण, जहां हर सीट पर मुकाबला दिलचस्प और राजनीतिक रूप से अहम है। नालंदा जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। अस्थावा, राजगीर, बिहार शरीफ, हिलसा, नालंदा, हरनौत और इस्लामपुर। इन 7 में से 6 सीटें एनडीए के पास है, जबकि 1 सीट राजद के खाते में गई थी। कहा जाता है कि नालंदा की हर सीट पर उम्मीदवार कोई भी हो, चुनाव नीतीश कुमार ही लड़ते हैं। अब देखना होगा कि इस बार नीतीश कुमार अपने गृह जिले को 7 बनाम 0 के नतीजे से चमका पाएंगे या फिर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं अस्थावा विधानसभा सीट की, जहां पर पिछली बार जेडीयू ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प होने जा रहा है। अस्थावा में 2020 के चुनाव में जेडीयू के डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने राजद के अनिल कुमार को करीब 11,600 वोटों से हराया था। इस बार जेडीयू ने जितेंद्र कुमार पर भी भरोसा जताया, जबकि राजद ने नए चेहरे रवि रंजन को मैदान में उतारा। ये सीट पूरी तरह से सीधी टक्कर की राह पर है और जातीय समीकरणों के साथ साथ नीतीश की योजनाओं की लोकप्रियता यहां पर वोटिंग ट्रेंड तय कर सकती है। अब बात राजगीर विधानसभा की करें तो ये सीट भी जेडीयू के मजबूत किले के रूप में जानी जाती है। 2020 में जेडीयू के कौशल किशोर ने राजद के रवि ज्योति को 16,000 वोटों के अंतर से हराया था। 2025 में जेडीयू ने फिर से कौशल किशोर को टिकट दिया, लेकिन इस बार राजद ने सीट सीपीआई को दे दी है, जहां से विश्वनाथ चौधरी मैदान में है। यहां महागठबंधन की आंतरिक चुनौती का असर सीधा नतीजों पर पड़ सकता है। तीसरी अहम सीट है बिहार शरीफ विधानसभा, जो कि बीजेपी के पास है, लेकिन इस बार यहां पर महागठबंधन के भीतर ही कला दिखाई दे रहा है। बिहार शरीफ से जेडीयू के डॉक्टर सुनील कुमार ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार स्थितियां अलग हैं। महागठबंधन ने इस सीट पर 3 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। सीपीआई के शिव कुमार, कांग्रेस के उमेश कुमार और राजद के स्थानीय नाराजगी, यानी यहां पर विपक्ष का दोस्ताना संघर्ष एनडीए के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। वहीं हिलसा विधानसभा की बात करें तो 2020 में यह सीट बिहार की सबसे क्लोज फाइट में रही थी। जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को सिर्फ 12 वोटों से हराया था। अब 2025 में वही पुराना मुकाबला एक बार फिर दोहराया जा रहा है। दोनों नेता अपने अपने जनाधार को मजबूत करने में जुटे हैं। इधर नालंदा और हरनौत और इस्लामपुर की सीटें भी एनडीए और राजद के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी हैं। नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार, हरनौत में हरि नारायण सिंह और इस्लामपुर में राजद के राकेश रोशन सभी अपने राजनीतिक अस्तित्व की सबसे अहम जंग लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर नालंदा में इस बार की चुनावी लड़ाई सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन की नहीं, बल्कि नीतीश कुमार बनाम जन भावना की है। क्या नीतीश कुमार अपने गृह जिले में 7 सीटें अपने नाम कर पाएंगे या फिर इस बार नालंदा से कोई नई राजनीतिक कहानी लिख दी जाएगी? इसका जवाब 2025 के अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके परिणामों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपकी समीकरण क्या कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।